बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा, आमीन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप you are in the best state of health and iman. Today the date is 1st April 2021 and the day is Thursday, class 7, subject General Science. Today we start our new chapter, that is Unit 5, Water. First we discuss some SLOs. Students will be able to identify the sources of water, how is water important for us, recognize the substances present in water that make the water impure. Now come towards our lecture. Water is one of the most common compounds on earth and its atmosphere. It covers more than 70% of the surface of the earth. वाटर ने हमारी अर्थ को 70% बल्कि इससे भी ज़्यादा हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है और ये हमारे पास 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हम इसको आइस कहते हैं, लिक्विड में हम इसको वाटर कहते हैं एंड गैस में हम इसको स्ट्रीम कहते हैं। वाटर का फ्रीजेस पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है एंड बॉयल जिस पॉइंट पे होता है वो 100 डिग्री है। और जिस टेम्परेचर पे वाटर कन्वर्ट होता है आइस में उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं एंड जिस टेम्परेचर पे वाटर कन्वर्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट में उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर फॉर लाइफ, डैट इज़ 5.1 सेक्शन। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव. Plants, fish, insects, birds and other animals all need water to grow. Green plants must have water to make food during photosynthesis. Some plants and animals live only in water. Aquatic animals वो animals होते हैं जो कि पानी में रहने वाले होते हैं। सो इससे हमें क्या पता चला कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इवन कि हमारे जो फ़िश हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जितना भी हमारे दुनिया में रहने वाली एक एक चीज़ है, चाहे वो हैवान है, जानदार है, जो भी है, उन सबको पानी के लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब हम आगे चलते हैं। आवर बॉडी आल्सो नीड्स वाटर. हमारी बॉडी को भी पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे पास जो है वो सही से वर्क नहीं करेगा. वाटर मेक्स अप अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी. वाटर हेल्प्स यू अस इन several ways. Water helps to digest our food. It helps to remove waste products from our body. Water keeps our body cool in hot weather by sweetening, विच इज़ मेनली वाटर. मीन्स कि सब वर्क्स जो होते हैं वो बॉडी में जो होते हैं वो पानी की वजह से ही होते हैं. अगर हम पानी सही से नहीं पी रहे, अगर हम पानी को बिल्कुल जस्ट 1 ग्लास 1 डे में पी रहे हैं तो इससे भी हमारी लाइफ जो है बहुत बुरे तरीके से ख़राब हो सकती है. हमारी बॉडी के ऑर्गन्स ख़राब हो सकते हैं. इवन कि हमें भी बहुत सी बीमारियों का शिकार करना पड़ सकता है. द नेक्स्ट इज़ सोर्सेज ऑफ वाटर. सोर्सेज हमारे पास होते हैं ज़राए कि वाटर के कौन कौन से ज़राए हैं, कौन से सोर्सेज हैं वाटर के. वाटर के 2 टाइप्स के सोर्सेज हैं. द फर्स्ट इज़ अंडरग्राउंड वाटर एंड द सेकंड इज़ सरफेस वाटर. अंडरग्राउंड वाटर मीन्स कि ज़मीन की नीचे की सतह में जब हम हमारे पास वाटर की बात करेंगे तो हम अंडरग्राउंड वाटर वो होगा. और सरफेस ऑफ वाटर मीन्स के ज़मीन के ऊपर की जब हम बात करेंगे, उसकी सतह की बात करेंगे तो हमारे पास वो सरफेस वाटर होगा. अभी जो हम बात करेंगे वो सरफेस वाटर की बात करेंगे और वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. इसको मीन्स कि हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी है. द फर्स्ट इज़ ओशन वाटर एंड द सेकंड इज़ फ्रेश वाटर. अबाउट 97% ऑफ वाटर अर्थ सरफेस वाटर इज़ फाउंड इन द ओशंस. मीन्स कि हमारे पास जो ओशन पे जो हमारे पास वाटर मुश्तमिल कर रहा है, जो बेस कर रहा है, वो 97% कर रहा है एंड ओनली 3% जो है हमारे पास फ्रेश वाटर पे बेस कर रहा है. ओशन वाटर जो होता है वो हमारे पास बह नहीं रहा होता है, वो हमारे पास रुका हुआ होता है. ओशन वाटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिजॉल्व गैसेस एंड सॉल्ट्स इन प्योर वाटर. ओशन वाटर जो होता है वो किसका मिक्सचर होता है? गैस एंड सॉल्ट का मिक्सचर होता है. द मेजर डिजॉल्व गैसेस इन ओशन वाटर आर जो गैसेस डिजॉल्व हुई हुई होती हैं हमारे वाटर में, ओशन वाटर में, वो कौन कौन सी हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द मेजर डिजॉल्व सॉल्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें सोडियम क्लोराइड आ जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड डिफरेंट किया गया एक्सेट्रा आपके पास सॉल्ट्स लिखे गए हैं. सोडियम क्लोराइड इज़ द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर. सोडियम क्लोराइड जो होता है वो सबसे ज़्यादा ओशन वाटर में पाया जाता है. इस वजह से वो हमारे पास जो ओशन का पानी होता है वो बहुत सॉल्टी होता है, वो हमारे लिए अनसूटेबल होते हैं, हम उसको पी नहीं सकते हैं. कुछ कंट्रीज़ जो होते हैं लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत एक्सेट्रा, ये जो होती है ये वाटर ओशन वाटर में से ना सॉल्ट्स को रिमूव करके तब वो पीते हैं. द नेक्स्ट इज़ फ्रेश वाटर. मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ फ्रोज़न. मीन्स कि फ्रोज़न का क्या? जमी हुई बर्फ़ जिसको आप कहते हो. ठीक है, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पे. तो पहाड़ों पे बर्फ़ जब पड़ जाती है तो वो एक लहर सी बन जाती है. मीन्स कि ऐसे लगता है जैसे किसी ने चादर ऊपर ना अपनी ली हुई है. तो वो जो उससे जो वो जब बर्फ़ पिघलती है तो उससे जो वाटर होता है उसको आप कहते हो फ्रेश वाटर.
और जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है ना, तो वो ना एक तोते से बन जाते हैं। मीन्स के उसमें वो देखिए आप ना सर्कल से बन जाते हैं, तो वो जो सर्कल्स बन जाते हैं बहुत ज़्यादा जब बर्फ़ पड़ जाती है, तो वो एक पूरा जो सर्कल होता है उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। द वाटर इज़ आल्सो फाउंड इन स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। हम जो वाटर है ये फ्रेश वाटर उसको हम स्ट्रीम्स में देख सकते हैं, आबशारी जिसको आप कहते हो, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स वगैरह में हम इसको देख सकते हैं। एट सम प्लेसेस वेयर ग्राउंड इज़ लो, द वाटर स्टेज फॉर पार्ट ऑफ द ईयर एंड मेक्स द ग्राउंड वेरी वेट। और उन प्लेसेस को हम वेटलैंड्स कहते हैं, लाइक पुगरीकोर एंड खारगेज। आगे डिफरेंट आपके प्रोविंसेस दिखे हुए हैं, सिंध प्रोविंस, डिफरेंट कंट्रीज दिखे हुए हैं, उनकी बात हो रही है। द वाटर इन वेटलैंड्स मूव्स डाउन इनटू द सोइल एंड बिकम्स ग्राउंड वाटर। मीन्स के ऐसे होते हैं, कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे वाटर अगर जाए ना, लाइक पॉन्ड है, रिवर है, वहाँ पे पानी जब जाता है तो वहाँ पे स्टे हो जाता है ना, रुक जाता है। सेम लाइक अगर किसी ऐसी ग्राउंड में वाटर जा रहा है, पानी जा रहा है, तो वहाँ पे वो रुक जाएगा और उसको वेट ही रखेगा। वेट मीन्स कि उसको गीला ही रखेगा, उसको खुश्क नहीं होने देगा, तो उनको हम वेटलैंड्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर की। मीन्स के वाटर बीनीथ द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ज़मीन के नीचे की सतह पर। अंडरग्राउंड वाटर को ही हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। लाइक अब बारिश होती है, आप देखते होंगे लाइक स्ट्रीम है एक, वो बह रही है, वो चल रही है, तो क्या होता है कुछ बीच में ना आपकी ज़मीन में क्रैक्स आ जाते हैं, कुछ होल्स आ जाते हैं, कुछ केव गार्स आ जाते हैं, तो उसके थ्रू आपका जो वाटर होता है वो उससे फॉल करता करता नीचे की तरफ आ जाता है। जब वो नीचे की तरफ आ जाता है तो एक वहाँ पे ऐसी जगह बनी होती है जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा होल सा होता है, बहुत ज़्यादा वो गहरा होता है, तो वहाँ पे जाके वाटर जम जाता है। जम जाता है मीन्स के वहाँ पे जाके ठहर जाता है। जब वहाँ पे जाके ठहर जाता है तो वो उसको हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ इन एन एक्वाफायर इज़ द वाटर टेबल। जो टॉप लेवल ग्राउंड वाटर का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं। द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर, और ये ड्यूरिंग द ईयर मीन्स कि हमारे पास चेंज हो जाता है, चेंज होता रहता है। इट राइजेस व्हेन वाटर इज़ एडेड बाय रेन। वो राइज हो जाता है जब उसमें, और मीन्स कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती हैं तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, वाटर वो राइज होना शुरू हो जाता है, मीन्स के ऊपर आना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। इट बिकम्स लोअर व्हेन देयर इज़ अ ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स के खुश्क हो जाना है, वो बहुत पानी कम हो जाता है, पानी कम होना शुरू हो जाता है जब वहाँ पे ड्रॉट आ जाए, मीन्स कि जब वहाँ पे खुश्की सी आ जाए। पीपल डिग वेल्स टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सर्फेस। लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा अक्सर लोग डिग करते हैं, मीन्स के कुआं खोद लेते हैं वहाँ पे और उनको पानी मुहैया होना शुरू हो जाता है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये सारा प्रोसेस वहाँ पे हो रहा होता है।